बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं। नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। यार दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे, तुम आए। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। हाँ। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? हमें तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है। भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज। भैया भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया, दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल परीक्षा पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूं उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया यूपीएससी का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है यूपीएससी। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो, यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को डस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो, रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है।
मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सल्यूट करेंगे। इसी मोटिवेशन की बदौलत में हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिया। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है ना? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी? तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं। बोलो। बोलो भैया वो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा पूंजी। ठीक है? अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेंगे तो बेहोश हो जाएगा। ले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर इसे आईपीएस का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं कहा चल भाई, मेहनत बहुत करता है लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग की फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है। ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है।